बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब राज्य की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जनसुराज समेत सभी दल इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। इसी बीच महागठबंधन की ओर से राजद ने एक बार फिर रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारकर स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में मिले प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहती है। रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह पिछली बार कांग्रेस छोड़कर अंतिम समय में राजद में शामिल हुई थी। चुनाव हारने के बावजूद उन्हें राजद का समर्थन मिला और पार्टी ने उन पर भरोसा कायम रखते हुए दोबारा टिकट सौंप दिया। हालांकि इस बार उनके सामने केवल भाजपा ही नहीं बल्कि महागठबंधन के भीतर तालमेल बनाए रखने की चुनौती भी होगी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट महागठबंधन के तहत राजद के हिस्से में आई थी। उस समय रेखा गुप्ता कांग्रेस छोड़कर राजद में शामिल हुई और पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। चुनाव में वह जीत नहीं सकी, लेकिन दूसरे स्थान पर रहते हुए 46,363 वोट हासिल किए। भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने उन्हें 51,936 वोटों के अंतर से हराया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हार के बावजूद रेखा गुप्ता ने पार्टी संगठन के साथ लगातार सक्रियता बनाए रखी। उन्होंने क्षेत्र में जनसंपर्क जारी रखा और संगठन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई। यही कारण रहा कि राजद नेतृत्व ने इस बार भी उन पर विश्वास जताया। बांकीपुर सीट को लेकर कांग्रेस पहले से ही अपनी दावेदारी जता रही थी। पार्टी का तर्क था कि यह सीट ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का मजबूत आधार रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यह सीट कांग्रेस के खाते में थी, जहां पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे यश सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष कुमार के अनुसार कांग्रेस इस सीट को अपनी परंपरागत सीट मानती है। जब बांकीपुर सीट का नाम पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र था, तब यहां से सबसे पहले कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। बांकीपुर जिला पहले पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बिहार की राजनीति में यह सीट हमेशा महत्वपूर्ण रही है। 1957 के पहले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राम शरण साव ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार दामोदर प्रसाद को 3,771 मतों से हराया था। इसके बाद 1962 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्ण बल्लभ सहाय ने यहां से जीत हासिल की। बाद में वे बिहार के चौथे मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि 1967 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा से हार का सामना करना पड़ा। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण कांग्रेस इस सीट पर अपना स्वाभाविक दबदबा मानती रही है। रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद राजनीतिक गलियारों में महागठबंधन के भीतर मतभेद की चर्चाएं तेज हो गईं। कांग्रेस नेताओं ने पहले सार्वजनिक रूप से इस सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। ऐसे में राजद द्वारा एक तरफा उम्मीदवार घोषित करने के बाद गठबंधन में असहजता की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि राजद और रेखा गुप्ता दोनों ने इन अटकलों को खारिज किया है। अमर उजाला से बातचीत में रेखा गुप्ता ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और कांग्रेस सहित सभी सहयोगी दल उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल रेखा गुप्ता का नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन का चुनाव है। कांग्रेस, राजद और वाम दलों के सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सभी सहयोगी दलों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है तथा जनता इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि बांकीपुर की जनता पिछले कई वर्षों के विकास और स्थानीय मुद्दों पर जवाब चाहती है और महागठबंधन इस चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करेगा। राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी स्पष्ट किया कि रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी कांग्रेस की सहमति से तय हुई है। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रेखा गुप्ता महागठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार थी और उन्हें लगभग 47,000 वोट मिले थे। इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर उन्हें दोबारा टिकट दिया गया है। उनके अनुसार कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत के बाद ही यह फैसला लिया गया और गठबंधन में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने 98,299 वोट हासिल किए और इसी के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 62.66% मत मिले थे। राजद की रेखा गुप्ता को 46,363 वोट यानी लगभग 29.55% मत प्राप्त हुए थे। वही जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 7,717 वोट मिले थे। इन नतीजों से स्पष्ट है कि भाजपा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन राजद दूसरे स्थान पर मजबूती से मजबूत रहा। इस बार का उपचुनाव कई मायनों में अलग माना जा रहा है। भाजपा नए उम्मीदवार
तलवार के साथ मैदान में है, जबकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनावी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। दूसरी ओर राजद ने पुराने चेहरे पर भरोसा जताकर संगठनात्मक निरंतरता का संदेश दिया है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन के वोटों को पूरी तरह एकजुट रखना होगी। यदि कांग्रेस और वाम दलों का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ रेखा गुप्ता के समर्थन में उतरता है तो मुकाबला पहले की तुलना में अधिक दिलचस्प हो सकता है। वहीं यदि गठबंधन के भीतर असंतोष सामने आता है तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है, यह महागठबंधन की एकजुटता, भाजपा की संगठनात्मक ताकत और प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक रणनीति का भी बड़ी परीक्षा के रूप में उभर रहा है। अब सभी की नजर नामांकन, चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान बनने वाले राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हुई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।